जोश में होश जरूरी है। होश बुजुर्ग देते हैं, इसलिए पूछ के काम करना चाहिए। हनुमान जी कहने लगे जामवंत मैं पूछम तो ही अउचित सिखावन दीजो। क्या करूं, कितना करूं? इतना करो, ये जितना बोल रहे हो उतना नहीं, इतना करो। तात तुम जाई सीता कर सुध आनो, पर सीता जी की सुध लेके आ जाना है, इतना करना है। लगाई छलांग। अब इतने भक्त हैं, पर बताओ रास्ते में परेशानी आई कि नहीं आई? सुरसा मिल गई, लंकिनी मिल गई, निश्चरी मिल गई, पर भगवान के नाम ने सबको पार करा दिया। आप पहुंचे कहां? कथा आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए जल्दी। तरुपल्लव महा रहा लुकाई, और करे विचार करो का भाई। राम जी भी ऐसे बैठे, भरत जी भी सोच में बैठे, लक्ष्मण जी भी सोच में बैठे, दशरथ जी सोच में बैठे, सीता माता भी सोच में बैठी, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सब सोच में बैठे, पर हनुमान जी कभी सोच में नहीं बैठे। क्यों क्यों नहीं बैठे? सब विचार नहीं करते थे, हनुमान जी विचार के काम करते। बिना विचारे जो करे सो पीछे काम बिगाड़े आपनो जग में हो। खान पान सम्मान राग रगमन ही न भाव। पुर रखवारे देख बहु, पहली विचार हनुमान जी जा रहे हैं। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन, तरुपल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार ब्रह्मास्त्र ते साधा। मेघनाद ने कपि मन कीन। हनुमान जी हर काम विचार के करते हैं, इसलिए वो कभी चिंता में नहीं पड़ते। ऊपर से विचार करने लगे क्या करूं जिससे माता सीता का दुख भगे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, तो सुनतहि सीता कर दुख। रावण आ गया, आहा, तलवार खींची, कहना नहीं मानती तो मैं तुम्हें मारूंगा। मारने के लिए दांत किटकिटाए रावण। ऊपर हनुमान जी बैठे, हाथ मसल रहे थे। छलांग लगा जाऊं क्या? एक मुक्का में काम हो जाएगा, छलांग लगा जाऊं क्या? पर हिम्मत किए बैठे रहे, विचार करते रहे। तलवार खींचे रावण खड़ा है सीता जी को मारने के लिए। वहीं मंदोदरी थी साथ में, हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं नहीं मारो ना, मारो। बड़ा प्रसन्नता मिली हनुमान जी को। धन्य है प्रभु तेरी माया, मैं प्रकट होकर और बचाने चला जाता तो क्या होता। धन्य है प्रभु, जिस घर में आपने मारने वाला पैदा किया है उसी घर में बचाने वाला भी पैदा कर दिया है। नहीं प्रकट हुए, अब प्रकट हुए भैया। जब रामचंद्र गुण वर्णन कर कह के चला गया, एक मास लग कहा न माना, तो मैं मारब काढ़, कृपान से मारूंगा 1 महीने तक। बहुत त्रास दिखाऊंगी, राक्षसी आ गई। पर ऊपर से राम कथा हो रही थी, सीता जी का दुख भगा, प्रसन्नता हुई। सीता जी ने कहा प्रकट होत किन भाई। हनुमान जी ने सोचा मैं ब्राह्मण बन के नहीं जाऊंगा, अब मैं जैसा हूं ऐसे जाऊंगा। चित्र लिखित कपि देख डिराही, बंदर की आकृति कापी पन्ना में देख लेती थी तो सीता भाग जाती थी, ऐसी थी। और वो बंदर प्रकट हो गया, पहली बार देख रही है बंदर, अभी तक बंदर नहीं देखा। अब वो प्रकट हुए, इतने से प्रकट हुए, ज्यादा बड़े नहीं, इतने से। सीता जी ने मुंह मोड़ लिया, डर के पेड़ की तरफ मुंह कर लिया, पीठ कर लिया हनुमान जी की तरफ। अब हनुमान जी सोचे
आजकल का कोई वक्ता होता कि कथा अच्छी सुनाई, आप भैया दर्शन देव, कौन हो, अपना एड्रेस दे दो, हम बुलाएंगे तुम्हें दोबारा, बड़ा खुश होता है। सब बड़ा ही चाहते हैं अपनी कथा की। सब कोई कहेंगे अरे त्यागी बहुत अच्छी कथा करते हैं, क्या फूल के कोप्पा हो जाए त्यागी। हनुमान जी से सीखो, राम कथा सुनाई, अब मुंह उधर कर लिया बुलाने के बाद। हनुमान जी कहते हैं सुंदर तो कथा है, मैं तो बंदर हूं, मुझे कौन देखेगा, मैं थोड़ी सुंदर हूं, मैं तो बंदर हूं। अपने को ऐसा मानने वाले कि मैं तो बंदर हूं, मुझे कौन देखेगा। राम की कथा सुंदर है, सुंदर है दो नाम, राम कहो या, इसलिए चलो राम की कथा सुनाता हूं। राम की कथा फिर सुनानी शुरू कर दी, बड़ी कथाएं सुनाई, रघुनंदन की, दशरथ नंदन की बड़ी कथा सुनाई। पर सीता जी न हूं करे न ना करे, और पेड़ की तरह मुंह करे चिपकी बैठी। हनुमान जी ने सोचा हो क्या गया है, फिर सोचने लगे। एक प्राइवेट नाम है जो सीता जी को मिला था, वो किसने दिया था, वो मैया पार्वती जी ने दिया था। अब पार्वती जी ने दिया और सीता जी को और राम जी को, बस दो ही को पता था, करुणा निधान नाम। मर जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। करुणा निधान नाम प्राइवेट नाम था। शहरों में ज्यादातर माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। एक बार हम एक घर में गए तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का। मैंने कहा भैया तेरा क्या नाम है, कहा पप्पू। मैंने कहा पिताजी का क्या नाम है, कहा पप्पू। कहा मम्मी जी का क्या नाम है, कहा पप्पू। हाँ सब पप्पू रहते हैं, कहा सब है पप्पू हैं। तो लगा कैसे, कहा मैं एक बार स्कूल से पढ़ के आया जब, तो अपना बस्ता रखा, अब पापा जी सो के जगे थे 4 बजे, तो कहने लगे ए पप्पू एक कप चाय बनाना, तो मम्मी तुरंत चाय लेके आ गई। अरे मैंने सोचा मेरी मम्मी का नाम तो पप्पू है। फिर मम्मी को जरूरत पड़ी पापा से रुपए की, सब्जी वाला जा रहा था रेडी रिक्शा, तो उसमें से पूछा अरे 100 रुपए पप्पू देना जरा, पप्पू 100 रुपए देना, सब्जी वाला जा रहा है सब्जी ले। तो पिताजी ने निकाल दिया, अरे मैंने सुना मेरे पापा का नाम पप्पू है। मतलब ए पप्पू करके काम चला। इसी तरह वो प्राइवेट नाम था सीता जी का, जो केवल सीता जी जानती थी, राम जी जानते थे। पर हनुमान जी सदा सेवा में रहते थे, तो हनुमान जी को भी वो नाम याद था। हनुमान जी ने सोचा मैं वही नाम लूं जो कोई नहीं जानता। तो कहने लगे राम दूत मैं, माँ तो जानकी और सत्य शपथ करुणा। मैं करुणा निधान की कसम खा के कहता हूँ, उनका दास हूँ, कपि के वचन सपे में सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन कम वचन ये, कृपा सिंधु कर दास। तो कहने लगी हैं कपि सब तुम ही समाना, ये जात धान अधभट बलवाना, इतने बड़े बड़े बलवान से लड़ने, ये तुम्हारे जैसे ही बंदर हैं सब सेना में। कहाँ, अरे उनसे तो मैं कुछ बड़ा हूं, इतने से यही वाले लड़ेंगे रावण से, इतने इतने का संदेह है क्या। अरे संदेह, सीता जी कहते संदेह नहीं, परम संदेहा, परम संदेहा। सुन कब प्रगट कीन निज, कनक भूधराकार शरीरा, असमर भयंकर अतिरल। अब सीता जी पहले तो ऐसे, अब कहते अरे नीचे आओ थोड़ा आशीर्वाद तो दूं। अब वहां तक नहीं पहुंच रहा, वहां तक इतने बड़े हो गए। आज हम नीचे आए तो सीता जी ने कहा जब तुम इतने बड़े थे तो छोटे क्यों बने थे। तो कहा माँ, देखिए कितने सुंदर शब्द हैं, माँ बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए माँ के सामने तो छोटे रहे। यहाँ महाराज 4 पैसा कमाने लगा तो माँ से कहता अरे तुम क्या जानो, ले। जब तुम नहीं जानते थे तो तुम्हारी भीतर की सब माँ जानती थी कि भूखा है कि प्यासा है। अब तुम सयाने हो गए तो कहते हो, माता पिता को कहते हैं तुम लोग क्या जानो, मुझे क्या करना है, तुम्हें क्या पता। अब ये बोलते हैं बेटे, बेटा माँ के और पिता के सामने सदा छोटा रहे। इतना बड़ा हो के चाहे जितना बड़ा हो जाए समाज के लिए बड़ा है, पर अपने माता पिता के सामने तो छोटा बालक होना चाहिए। ये सरलता,
माँ को देख करके माँ से कहा, माँ जितने मिले वो सब खाने वाले मिले, भूख बड़ी जोर लगी है। आहा, क्यों लगी? हर पत्नी अपने पति की जेब देखती है, कितना कमा के लाए हो, लाओ खर्चा हमको भी दो। और माँ बच्चे का पेट देखती है, भूखे हो गए बाद में बातें करेंगे, पहले खा। माँ को देखकर भूख लगी, तरु पल्लव जितने थे वहां पेड़, मात मोह लागी अति भूखा, देख सरस सुंदर फल भूखा। का सुंदरता देख के सबका मन आकर्षित होता है कि सुंदरता मेरे घर आ जाए। बेटा राक्षस हैं, मारेंगे पीटेंगे काटेंगे, लड़ाई में तुम जीत न पाओ। अरे कहा नहीं नहीं, तिनकर भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानो मन आज्ञा दो, आप आज्ञा दो मुझे भूख। अरे कहा सुंदरता कुरूपता में बदल जाए। अभी तो बहुत, आज थोड़ा देर तक चलेगी कथा, राजगद्दी के थोड़े रह जाएंगे तब इनके परिवर्तन होंगे, थोड़ी दूरी तक और चलते हैं फिर। और बाद में थोड़ा आज 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। जिनको जाना हो जा सकते हो, रोक टोक कुछ नहीं है। कहा सुंदरता कुरूपता में बदल जाती है। एक मंत्र मुझसे ले लो। कौन सा मंत्र? देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। मधुर फल, जिनको राम का राज्याभिषेक देखना है वही बैठे, बाके जा। अब वो मंत्र दिया कि भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो। तो हनुमान जी ने देखा मेरे भीतर है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख बैठे। एक पेड़ पे हाथ लगाया, फल तोड़ा। तोड़ने का जैसे किया, भूखे तो थे नहीं। हनुमान जी कभी भूखे भूखे नहीं रहते, न प्यास लगती न भूख लगती। एक पे हाथ लगाया, राक्षस आया, जैसे हाथ ऐसे पकड़ना चाहा, मुक्का बनाया। एक राक्षस के मारा तो उसका राम नाम सत्य हो गया। दूसरे के लगा दिया, तीसरे के लगा दिया, चौथे के लगा दिया। जिसके हाथ लगा दे वो मर जाए। हाथ लगाना, जोर नहीं लगाना, हाथ है छुआ दे। तो बाकी राक्षस सोचने लगे कि लगता है इसके हाथों में बिजली का करंट है, ये छुआ दिया और मर जाता है। भागे राक्षस। बाकी कहां भाग गए? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, समुद्र के किनारे भाग गए। अच्छा, हनुमान जी ने बढ़ाई पूंछ और सबको पकड़ के सामने ले आए। कहाँ जा रहे थे? कहा मौत से, आपके मुक्के से बचने के लिए भाग रहे थे। कहा मौत से कोई भाग के बचा है? कहा कैसे बचा है? हनुमान जी कहते हैं आनंद की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, यही बचने का रास्ता है, दूसरा नहीं है। अब मारे डर के सब राक्षस सीताराम 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 चिल्लाने लगे। जैसे सीताराम चिल्लाए, इतने में अक्षय कुमार आया। एक पेड़ उखाड़ा, अब पेड़ से अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया हनुमान जी ने। फिर मेघनाद आया। मेघनाद से बड़ी देर लड़ाई हुई। कहा ये हमारी दुश्मन का हमारे नाम ले रहे हैं, रोटी हमारी खा रहते हमारे राक्षस, ये सब कैसे राम का नाम कैसे ले रहे? वो मारे डर के कहने लगे हम ले नहीं रहे हैं, ये जबरदस्ती लेवा रहा है। हनुमान जी की तरफ इशारा किया। अब हनुमान जी से लड़ाई शुरू। हनुमान जी से बड़ी देर युद्ध हुआ। जब नहीं जीत पाया मेघनाद तो ब्रह्म अस्त्र तेई साधा, कपि मन कीन विचार। एक बाण ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने सोचा अगर इसको नहीं मानता हूं तो भगवान की महिमा घट जाएगी, इसलिए बाण लगा और मूर्छा खा के ऐसी तरफ गिरे जहां पैदल राक्षस खड़े थे, जिनके ऊपर गिरे प्रति बार कटक संहारा। पर जिसके जिसके ऊपर गिर गए वही मर गए, राक्षस मर गए। अब सब राक्षसों से कहा उठाओ, ताकत लगाओ।
अरे कहा हम न जाएंगे। राक्षस कहते हैं मेघनाथ से हम न जाएंगे। कहा क्यों? कहा इसके हाथ खुले हैं, इसके हाथ में तो जादू है, ऐसे कर देगा हम मर जाएंगे। तो कहा क्या करें? कहा इसके हाथ पैर बांध। नाग फांस बांधे चले गए। मेघनाथ ने नाग फांस से हाथ पैर बांधे और जब बांध दिए तब राक्षसों से कहा अब लगाओ ताकत, उठाओ, चलो ले चलो रावण के दरबार में। अब 10 इधर से लगे और 10 राक्षस इधर से लगे और उठाया, और जैसे इतनी दूर तक उठाया तैसे हनुमान जी की आंख खुली, और आंख खुली तो सब राक्षस देखे तो सीताराम 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 करने लगे। हनुमान जी की आंख खुली तो सीताराम याद आ गए। याद रखो, तुमको भी जब साधु दिखते हैं तभी सीताराम याद आते हैं, नहीं घर में रह के कभी सीताराम याद सब भूले रहते हैं। अब महाराज रावण के सामने दरवाजे बिल्कुल महल में सामने खड़ा कर दिया। अब वही मंत्र जो सीता जी ने हनुमान जी को दिया था वो मंत्र देने लगे। अब वो गाली दे रहा है, रावण उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पर ये क्या कह रहे हैं? रामो चरण पंकज उर धराहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धराहु, लंका अचल राज तुम करहु। काले हाँ मिंटू है कहीं? मिंटू 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 आए भैया, आए मिंटू जी आए। ये दक्षिणा ये सब बाजा जहाँ से बंद हुआ ना तहाँ सब अपना अपना थैला बांधे रखे हैं। इनको जाना है तो दो, सबकी दक्षिणा करा दो, जल्दी कराओ। पर अब कथा एक तो ऐसे है, अब 2 जने अभी बोलना है, चाहे 5-5 मिनट आशीर्वाद मिले, सबको दिलाएंगे। जल्दी जल्दी करो। तुम जानते हो तुम नाम के अरे वहीं दे, वहीं हमारा बाद में करना। चलो जो करना है वो करो बाद में, हमको भाग थोड़ी जाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। हो गया? हाँ करो, बैठ। पर रावण कहाँ मानने वाला? यहाँ चढ़ा। जय। उनको 2 दिला दिए, तुम 2 पा गए। रावण उसी को कहते हैं जो किसी की ना माने।
कोई उसके सींग नहीं होते हैं, हाथ पैर में कोई वो नहीं होता है। वो 10 मुख कहने के लिए हैं, 10 मुंह नहीं थे। वो 10 मुंह का मतलब है वो 10 तरह की बातें करता था। किसी का मान सम्मान करना नहीं जाने, इसी का नाम रावण है। किसी की न माने, उसी का नाम रावण है। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। निश्चर के कोई सींग नहीं निकले होते हैं, अभी भी निश्चर हैं, हर घर में हैं, हर जगह हैं। नहीं माना, कहने पर भी नहीं माना। हनुमान जी नहीं देखे कि ये गुरु है मेरे, हनुमान जी ही गुरु थे रावण के। शंकर जी का अवतार है, रुद्रावतार है, वो गुरु ही हैं। पर वो समझा रहे थे, कहते हैं रावण कहता है तुम मेरा गुरु बन के आ गया, तुम मुझको समझाने आया है। उल्टा हुई है, हनुमान जी कह रहे उल्टा हुई है, कहे हनुमान तुम कहते हो मृत्यु आ गई तुम्हारे, तुम मुझे समझाने आए। उल्टा हुई है, कहे हनुमान मत भ्रम तुम प्रकट में जाना, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है। हनुमान जी ने देखा तो मेरे सामने मौत तो खड़ी है, हाँ खड़ी तो है। पर रावण से कहा, हनुमान जी ने कहा मेरे बगल में खड़ी है, अब मुझसे धीरे से पूछ रही है बताओ रावण को अभी खा जाऊं कि 10 दिन बाद खाऊंगी। उल्टा हुई है, कहे हनुमान मत भ्रम तो प्रकट में जाना। बड़ा समझाया पर रावण नहीं माना। नहीं माना तो विभीषण बगल में खड़े थे, विभीषण को लगा कि अरे मेरा भाई नहीं मानता, चलो मैं मान लेता। तो भैया राजपाट या धन दौलत पैसा कार कोठी मकान दुकान ये परिश्रम से नहीं मिलता है। बिल्कुल ना पागल बन जाओ, कथा सुन के कुछ दिमाग में लगाओ। जिसको जिसको राजपाट मिला वो खुद सोच ले। वहां विभीषण ने मान लिया कि राम जी के चरणों को हृदय में धारण करना चाहिए। तो क्या हो गया, हनुमान चालीसा में लिखा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बड़ा सुंदर साधु कह रहे थे राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। किसको? हम राम कहते हैं। बढ़िया बढ़िया जहां जाते हैं नया से नया भोजन मिलता है। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा और रहने को मकान मिला कि नहीं मिला? चाहे यहां नहीं, यहां तो पहेवा में तो बना ही दिया कमरा के त्रिवेदी ने। जहां जाते हैं वहां बढ़िया से बढ़िया कमरा मिलता है। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को फार्चूनर और ये क्वालिस और फलाना ये गाड़ियां नहीं। कहते हैं राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा और दुनिया में चाहे जहां चला जाए सभी जगह सम्मान मिलेगा और अंत में भगवान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। पर उसकी समझ में विभीषण ने माना तो लंका का राजा बन गया। अब महाराज रावण का कहना पूंछ वो इसकी काटो, इसकी पूंछ में जादू है। क्यों कह दिया? क्योंकि जितनी सेना थी वो सबको पकड़ के ले आया था। अब सबने गांव भर के लोगों ने पूंछ में तेल घी लगा लगा के रुई कपड़ा बांध दिया। अब पूंछ में आग लगाऊं तो आग न जले, जब न जले तो रावण परेशान।
हनुमान जी ने देखा रावण परेशान, अरे लंकेश क्या बात है? अरे कहा मैं आग लगवा रहा हूँ, ये आग लगती नहीं, धुआं निकलता है। कहा ये माताओं से पूछो जो चूल्हा जलाती हैं, फुक्की से फूंक लगाती हैं, कोई फूंक लगावे तो आग जल पड़ेगी। वो किसी से न कहा कि तुम फूंक लगाओ, वो रावण खुद ही फूंकने लगा, और जैसे फूंक लगाई भस्म से आग जली, और उसका मुंह भुंजे बैगन की समान हो गया, मुंह जल गया पूरा। अब चीची करके भागा और लगाई छलांग हनुमान जी ने, लंका सारी जला दी। और जब जलाने लगे तो जब हम भैया कह चुके हैं भगवान तुम्हारे सन्मुख होंगे, भगवान की तुमने पूजा की होगी, तो कहोगे तो भगवान तुम्हारी सुनेंगे, और सुनेंगे तो भगवान खुश होंगे, तो तुम मिट्टी में हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगा, और अगर भगवान विमुख हैं तो तुम सोने में हाथ लगाओगे तो वो मिट्टी हो जाएगा। आज वही रावण जो काल पाटी में बंधा था, कुबेर हाथ जोड़े खड़ा रहता था, सब लोग वहां हाजरी बजाते थे, उसके गुरु शंकर जी भी पुजापा लेने जाते थे, सब कुछ अनुकूल था। पर आज जब आग जलने लगी तो मेघनाथ को बुलाया और कहा तूने इंद्र को जीता है, इंद्र से कहो तो पानी लेके आवे और सारा लंका सारी जल जाएगी, पानी बरसावे। अब मेघनाथ के कहने से आया इंद्र पानी लेके जैसे आया, हनुमान जी ने देखा काले पीले बादल आ गए, लगाई छलांग और ढूंढने लगे, इंद्र को ढूंढने लगे कि कहाँ ये पानी लेके आया। इंद्र आया, अरे कहा जाओ जाओ। कहा क्यों पानी क्यों ले? अरे पानी नहीं ले जा रहा हूँ। कहा क्या ले जा रहे हो? कहा पेट्रोल लेके जा रहा हूँ, जैसे गिरेगा तैसे और जलेगी लंका। तो पानी नहीं पेट्रोल बन गया, बारिश तपत तेल जनु बरसा, सारी लंका धू धू करके जल गई। पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। जैसे मुझे राम जी ने दिया है पहचान, तैसे मुझे पहचान चाहिए। वो पहचान चूड़ामणि ही थी, चूड़ामणि दिया हाथ में और उसको लेकर के लगाई छलांग और राम जी के पास पहुंच गए। राम जी से कहा सीता कर अति विपत विशाला, अब बिना ही कहे भल दीन दयाला। कहा इतनी आपत्ति में है कि अब देर करने लायक नहीं है, जल्दी समाज बुलाओ, जल्दी बांदरों को। तुरंत पुल बनाया गया, अब पुल बना के सब उस पार गए। अब जैसे लड़ाई होने का टाइम, पुल भी कैसे बना भैया? राम लिखने से पत्थर तैर सकता है, तो राम कहने से हमारा हृदय नहीं बदल सकता है? कभी तो सोचा करो कि नल और नील तिनके परस किएगी, गिरि भारे तरी हैं जलद प्रताप तुम्हारे। अगर राम कहने से पत्थर, राम कर लिखने से पत्थर तैर सकता है, तो बताओ राम कहने से हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं लेते राम का नाम? क्यों ऐसी लड़ाई किए बैठे? सब में राव और माँ लिखा और समुद्र में पुल बनने लगा। राम जी ने सोचा मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, मैं जरा देखूं, मेरा नाम, मैं अपने हाथ से पत्थर डालूं। पर ये सब लोग खड़े हैं, अगर ये देख लेंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। पत्थर अगर डूब गया तो। देखा यहाँ कोई नहीं है, सब लोग चले गए पत्थर लेने उत्तराखंड। राम जी धीरे से गए, 1 किलोमीटर तक गए, पीछे देखा कोई नहीं, एक पत्थर उठाया और समुद्र में जैसे डाला, डूब गया। दूसरा डाला, उठा के बिल्कुल छुआया, वो भी डूब गया। तीसरा उठाया, जैसे धीरे से रखा, पर वो भी डूब गया। सोचा कोई देख तो नहीं रहा, पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े थे। राम जी पूछे अरे तुम कब से खड़े हो? कहा जब से आपने पहला पत्थर डाला था मैं तब से खड़ा हूं। अरे कहा तब तो आप मेरी बदनामी सब जगह फैला दोगे कि इनमें कोई ताकत नहीं है, इनसे तो पत्थर डूब जाता है, इनके नाम से तैरता है, इनमें कोई ताकत नहीं है। अरे कहा प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे वो ना डूबेगा तो कौन डूबेगा? आप जिसे अपनाओगे वही अमर कहाएगा। इसलिए भगवान हमें अपनाए, ऐसा काम करना चाहिए। समुद्र में पुल बना और सब लोग पार गए। अब सुबेल पर्वत पर सब सेना, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण और
हनुमान सब वहाँ रुके हुए हैं। सीता जी पुष्प वाटिका में हैं। अब जो है थोड़ी सी कथा रह गई है, उसको हम बाद में सुनाएंगे, राज तिलक कराएंगे। 20 मिनट बाद में लगेगा, वो आपको हिम्मत करके रहना है। अब स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना कुछ आशीर्वाद दे दें, बड़ी कृपा होगी। आदरणीय पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश जी। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित आचार्य परवर महामंडलेश्वरी पुरुष श्री सदगुरुदेव जी भगवान प्रभु श्री राम की तपस्वी चित्रकूट धाम से पधारे हुए अखंड परम धाम पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य इस राम कथा के आयोजक सूत्रधार पूज्य श्री स्वामी नागानंद जी महाराज, आदरणीय पूज्य श्री स्वामी देवानंद जी महाराज, आदरणीय सभी गायक एवं वादक कलाकार बंधुओं, उपस्थित सत्संग प्रेमी भगवत कथानुरागी सज्जनों, स्नेहवती भगवती स्वरूपा माताओं बहनों प्रिय बच्चों, बहुत कुछ सुना है पूज्य स्वामी जी महाराज से। आज इस राम कथा का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा का विश्राम होता है। आज विश्राम दिवस है। हरि व्यापक हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहुविधि सब संता। पूज्य महाराज जी की कथा बहुत ही प्रिय, सरल शब्दों में यथार्थ है। हम लोग तो बहुत दिनों से स्वामी जी की कथा सुनते चले आ रहे हैं। थोड़े से समय में, चूंकि अभी कथा भी कहनी है, एक प्रसंग आप सब लोगों ने इसी संदर्भ का है कि किष्किंधा कांड का भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई है। चूंकि रामचरितमानस किसकी देन है? शंकर जी की। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। शिवा माने पार्वती को सुनाया भगवान शंकर ने सबसे पहले। वही है शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव। क्या कह रहे हैं अनुभव अपना? सत हरि भजन। भगवान शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, उमा जी से कह रहे हैं सत हरि। सत्य क्या है? हरि माने परमात्मा, भजन माने उनकी याद। इसीलिए किसी ने कहा जो याद है वह आबाद है और जो भूला है वह बर्बाद है। जो परमात्मा को याद करता है, उनका सुमिरन करता है, उनके नाम का जप करता है, वो सदा सुखी रहता है। और सुखी का मतलब ये नहीं कि उसके सब कुछ हो जाए, क्योंकि मैं एक बात और कह दूं, समय तो नहीं है। सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के भी, जो भजन नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तीर्थ नहीं जाते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, दान नहीं देते हैं, उनकी भी संतान हो जाती है। सुत माने संतान, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन संपत्ति वैभव कार कोठी इत्यादि सब उनके है, जो ये सब नहीं करते हैं। ठीक है ना? उनके नहीं है क्या? जो भगवान का भजन नहीं करते, कथा में नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, दान नहीं देते हैं, उनके भी सब कुछ है। संसार की वस्तुएं सब हैं उनके पास में। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा। बस ये दो दुर्लभ है। इनको पाने के लिए श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए।
मैं आपको बता रहा था, भगवान शंकर कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। बोलो ना आगे, जगत सब। तो क्या आपको स्वप्न लगता है जगत? स्वप्न का मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनना, स्वप्न का मतलब होता है जो स्वप्न काल में देखा जाता है, चाहे आप स्वप्न देखें या हम देखें। जो भी कोई स्वप्न स्वप्न काल में देखता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ, आसन पे पड़ा हुआ, अचेतन, चूंकि मन उस समय ना तो चेतन में होता है, ना पूरा अचेतन होता है, अर्ध चेतन होता है मन, वही स्वप्न रचता है। आपका मन ही स्वप्न रचता है। आप उस स्वप्न को देखने वाले होते हैं, आप अपने मन के साक्षी होते हैं। फिर आप सुने, सपना जो भी कुछ दिखाई पड़ता है उस समय सबको सत्य ही लगता है, जो कोई देखता है, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो। स्वप्न काल में स्वप्न सत्य होता है, जगने के बाद वो मिथ्या होता है, कल्पना होता है, सिर्फ प्रतीति होती है। समझ रहे हैं मेरी भाषा? एक छोटा सी कथा, एक बार की बात है, महाराज जनक अष्टांग योगी विदेहराज अपने राज प्रसादों में, राजमहलों में, शयन कक्ष में रात्रि में विश्राम कर रहे थे आसन में। और महाराज जनक ने स्वप्न देखा। रात में ध्यान से सुनना, महाराज जनक स्वप्न देख रहे हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं? एक राजा आ गया अपनी सारी सेना को लेकर के और महाराज जनक के राज में और चढ़ाई कर दिया। जैसे ही महाराज जनक को ये मालूम हुआ कि दूसरा राजा आकर के सेना लेकर के मेरे राज में चढ़ाई कर दिया, अपने सेनापति को बुला करके और उन्होंने भी आदेश दिया कि जाओ समस्त सेना लेकर के युद्ध के मैदान में युद्ध करना है। सेनापति महाराज जनक की आज्ञा पा करके सारी समस्त सेना लेकर के युद्ध के मैदान में गए। दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। लगातार ध्यान से सुनना, मैं क्या सुना रहा हूँ। महाराज जनक ऐसा स्वप्न देख रहे हैं बिस्तर पे लेटे हुए, और दोनों तरफ से युद्ध हुआ। 3 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। अंतोगत महाराज जनक की सेना परास्त हो गई। और जैसे ही खबर मिली महाराज जनक को कि हमारी सेना परास्त हो गई, तो चूंकि सेना परास्त होने का मतलब है राजा अरेस्ट हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कैद में चला जाएगा। तो महाराज जनक अपनी रानी को लेकर के और महलों को छोड़ करके भाग लीजिए। और भागते भागते 3 दिन तक भागते रहे। और जब अपने राज्य के बाहर पहुंच गए तो पत्नी ने कहा कि 3 दिन हो गए प्राणनाथ, न तो पानी मिला है, न जल भोजन मिला है, वैसे भी प्राण निकल रहे हैं भूख प्यास से। इससे अच्छा तुम वहीं मर जाते तो ठीक था, कोई प्रबंध करो। जैसे राज्य के बाहर निकले, एक गांव में गए महाराज जनक जी, और वहां से खिचड़ी खरीद करके लाए, चावल और मूंग की दाल, एक मिट्टी का बर्तन लेकर के आए। गांव के बाहर पेड़ के नीचे उपला लगा करके, आग जला करके, बर्तन में पानी डाल करके खिचड़ी डाल दिया पकने के लिए। दोनों बैठ गए। जरा ध्यान से सुनना। अब दोनों इस प्रतीक्षा में बैठे, कितनी जल्दी खिचड़ी पके, हम खाएं, प्राणों की रक्षा हो। भूख प्यास किसका धर्म है? प्राणों का। प्राणों को भूख प्यास लगती है, तुम्हें नहीं लगती है? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। प्राणों की रक्षा हो इसलिए जल्दी खिचड़ी पके। इस प्रतीक्षा में बैठे थे। उसी समय 2 सांड आपस में लड़ते हुए और एक दूसरे को झेलते हुए, कभी ये उसको कभी वो उसको, ऐसे आकर के और वहीं पर आ गए। और एक सांड का पैर पड़ा मिट्टी के बर्तन में जिसमें खिचड़ी पक रही थी, तो बर्तन टूट गया, खिचड़ी फैल गई। और एक सांड का पैर पड़ा महाराज जनक के जंघा में, तो नींद खुल गई, उठ के बैठ गए। ध्यान से सुना, स्वप्न है, देख रहे थे। और जैसे उठ करके बैठ गए, समय देखा सुबह 4 बजा हुआ था। अब महाराज जनक ने तुरंत ही शौचाद क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके, और इसके बाद में तुरंत ही अपने मंत्रियों को आदेश दिया, दरबार लगाओ। और दरबार लगा दिया गया। तुरंत ही मंत्रियों को कहा कि जाओ, जो विद्वान ब्राह्मण है हमारे राज्य में रहते हैं उनको सबको आमंत्रित करो। सब मंत्री लोग, सभासद लोग जितने सभा करके बैठे इतने समय से, और दरबार लगना है। सब तैयारी हो गई। महाराज जनक जी जाकर के सिंहासन में बैठ गए। सारे सभासद लोग, मंत्री लोग, दरबारी लोग, ब्राह्मण लोग सब उपस्थित हो गए, जितने विद्वान थे। अब महाराज जनक, आप सब लोग सुनना जरा ध्यान से। महाराज जनक ने प्रश्न किया। महाराज जनक ने उन जो इतने भी विद्वान ब्राह्मण रहते थे उनसे प्रश्न किया कि मैंने रात में ऐसा स्वप्न देखा है। अब बताओ, रात वाला सत्य था कि अब वाला सत्य जो अब देख रहा हूं? स्वप्न में क्या देखा था? सेना आ गई, सेना सब हमारी मारी गई, हम भाग के गए, इतना ये सारा सब कुछ देखते रहे। दुख तो होता है कि नहीं स्वप्न में?
सारा सब कुछ उपद्रव हुआ उनके जीवन में। और इसके बाद जब सो गए, सुबह जगह तो सब सेना ठीक थी, राजपाट ठीक था, ना कहीं भगे थे ना कुछ था। तो यही तो प्रश्न किया था कि जो मैंने रात में स्वप्न देखा था वो सत्य है कि जो अब देख रहा हूँ यह सत्य है। उन ब्राह्मणों से कहा इस प्रश्न का उत्तर दो, यदि उत्तर नहीं दे पाओगे सबको जेल में बंद करवा दूंगा। जितने भी विद्वान ब्राह्मण थे कोई भी उत्तर नहीं दे पाए, अंतोगत सबको जेल में बंद करवा दिया। और जब जो जेल में बंद हो गए उनमें अष्टावक्र के पिता भी बंद थे, जिनका नाम था कहोड़। कहोड़ जब छोटे थे उद्दालक नाम ऋषि के यहाँ विद्याध्ययन करते थे, क्योंकि तब विद्यालय तो उस तरह से हुआ नहीं करते थे। तो उद्दालक ऋषि के यहाँ कहोड़ लड़कपन में विद्याध्ययन करते थे। और उद्दालक की ऋषि की बेटी का नाम था सुजाता, वो भी उनके साथ में पढ़ती थी। उद्दालक पढ़ने के बाद अपने घर चले गए, शिक्षा पूरी हो गई। इसके बाद में जब सुजाता सयानी हो गई तो उद्दालक ऋषि ने सोचा क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह ही, जो कहोड़ नाम का बालक है, विद्वान है, अच्छा है, देखने में सुंदर है, शादी कर दिया। अतः अपनी सुजाता नाम की बेटी की शादी उद्दालक के उसके कहोड़ ऋषि के से कर दिया। वो भी लड़कपा था। अब शादी हो गई, शादी होकर के विदा होकर के घर चली गई। और उसके कुछ दिन के बाद में गर्भ में बच्चा ठहर गया। किसके? सुजाता की पत्नी की, कहोड़ की जो पत्नी हो गई। एक दिन संस्कृत में रोज पंडित थे, ऋषि थे, तो पाठ कर रहे थे आपस में बैठ करके और पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करते हुए कहीं संस्कृत का जो उच्चारण था वो गलत निकल गया। और उस समय जो गर्भ में बालक पढ़ रहा था वो कौन था? अष्टावक्र। और जैसे ही उच्चारण गलत निकला तो अष्टावक्र जी गर्भ से, माँ के गर्भ से बोल उठे, अशुद्धम किम वक्तव्यम, अशुद्ध क्यों पढ़ रहे, क्यों बोल रहे हो? वो चौंक गए, कहोड़ ऋषि चौंक गए और सोचने लगे। अपनी पत्नी से पूछा जो पास में बैठी थी कि कौन बोल रहा है, किसने कहा है? बोले आपका होने वाला बच्चा जो मेरे गर्भ में पल रहा है उसने कहा है। कहोड़ ऋषि ने सोचा कि जब ये गर्भ में पल रहा है, मेरी जबान को अभी पकड़ रहा है, बाहर नहीं पैदा हुआ है, तो बाहर आएगा क्या दशा करेगा? श्राप दे दिया जो 8 जगह से टेढ़ा हो गया। वो अपनी माँ के गर्भ में ही 8 जगह से टेढ़े हो गए श्राप के कारण से। उसी का नाम अष्टावक्र पड़ा है। और तब तक ये जेल में चले गए। महाराज जनक की कौन? कहोड़। ये विद्वान ब्राह्मणों में गिनती थी, तो वहां जब प्रश्न का उत्तर नहीं पाए तो ये भी जेल में चले गए। बाद में बच्चा पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुआ 2-3 साल का हुआ, बच्चों के साथ में खेल रहा था। बच्चों ने आपस में एक दिन उसको चिढ़ा दिया कि तुम्हारे तो बाप का भी पता नहीं है। अब वो माँ से आके पूछता है बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने सोचा कि उसको बताने से फायदा क्या होगा, अभी 2-3-4 साल की उम्र है, क्या फायदा होगा इसके बताने से, टाल दिया। फिर 2-3 दिन के बाद में वही बालाहट, त्रियाहट, योग हट, ये 3 हट खराब होते हैं। अच्छा बच्चा नहीं माना, अंतोगत तो एक दिन फिर आकर के माँ का आंचल पकड़ कर रोने लगा कि बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं। अंत में बताना पड़ा। और जैसे ही उसने सुना कि मेरे पिताजी महाराज जनक की जेल में बंद हैं, क्यों बंद हैं, ऐसा प्रश्न हुआ था, बस अष्टावक्र जी ने सोचा मैं जाकर के महाराज जनक के प्रश्न का उत्तर दूंगा और जितने विद्वान ब्राह्मण बंद हैं सबको जेल से बाहर निकालूंगा। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार, विदेहराज के दरबार में पहुंचे। और जिस समय पहुंचे दरबार लगा हुआ था, महाराज जनक सिंहासन में बैठे थे, मंत्रीगण सभा सब लोग सब बैठे हुए थे। ब्राह्मण तो चूंकि जेल में बंद थे। और जैसे ही फर्श में गए तो चिकना फर्श महाराज राजाओं का। अब वो 8 जगह से शरीर टेढ़ा था, ठीक से चल भी नहीं पाते थे, उम्र भी छोटी थी, तो पैर फिसल करके गिर गया। और जैसे ही भरे दरबार में गिर गए तो जितने दरबारी लोग थे, यहाँ तक कि महाराज जनक जी भी ठहाका मार करके हंसने लगे। और जब ठहाका मार करके अष्टावक्र जी को गिरा हुआ देख करके सब हंसने लगे, तो अष्टावक्र जी भी लेटे लेटे हंस रहे थे। जनक जी ने प्रश्न कर दिया तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि आप क्यों हंस रहे हो? जनक जी ने कहा कि हम तो आपको देख करके हंस रहे हैं, क्योंकि आपका कई जगह शरीर टेढ़ा है, देखने में भी सुंदर नहीं है, यहाँ गिर पड़े हो हमारे दरबार में आकर के बीच में, इसलिए हम तो आपको देख करके हंस रहे हैं। उस समय अब आप जरा ध्यान से सुने, अष्टावक्र जी खड़े हो गए। अष्टावक्र महाराज जनक से कहते हैं मैं तो सोचता था महाराज अष्टांग योगी 8 ही योग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। आज मैं अष्टांग योगी महाराज विदेहराज जनक के दरबार में आया हूँ, परंतु आज मुझे समझ में आ गया कि ये सब चमारों का दरबार है।
अष्टावक्र जी ने कहा कि ये सब चमारों का दरबार है। चमार का मतलब समझते हो जिसकी चमड़े की पारी को सिर्फ शरीर ही देखता हो। गन्ना कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो पर रस टेढ़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा तुम सिर्फ मेरे देह को देख रहे, मुझे नहीं जानते हो। बताओ तुम्हारा कौन सा प्रश्न था जिसके कारण से तुम ब्राह्मणों को, विद्वानों को सब जेल में बंद करा दिया है। और इसके बाद में खड़े होकर के बोले अष्टावक्र जी विदेह जन से, उन्होंने अपना प्रश्न बता दिया कि मेरा ये प्रश्न, रात में मैंने ऐसा स्वप्न देखा था और जब दिन में देखा तो ये सब कुछ ठीक था। तो मेरा प्रश्न था कि रात में देखा था वो सत्य है कि जो अब देख रहा हूँ यह सत्य है, ये मेरा प्रश्न है। ऐसा जनक जी ने अष्टावक्र से कहा। अष्टावक्र जी ने कहा आपको शास्त्र की विधि मालूम है, तद विधि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षां चित्ते ज्ञानम ज्ञाने तत्व दर्शना। जो विद्या चीता हो उसको गद्दी पे बिठाओ, क्योंकि मैं प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। मुझे गद्दी बिठाओ, पूजा अर्चना करो, श्रद्धा के साथ नीचे खड़े होकर के प्रश्न करो, उत्तर दूंगा। ऐसा ही महाराज जनक ने किया। और जैसे ही जनक जी महाराज उनका पूजा अर्चन करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर जरा आप भी जरा ध्यान से सुनिए। अष्टावक्र जी कहते हैं जो रात में देखा था, ध्यान से सुनना, जो रात में किसने देखा था स्वप्न को? शरीर ने देखा था कि आपने? बिस्तर पे लेटा था तो शरीर पड़ा हुआ था, स्वप्न दिखाई पड़ रहा था। कोई भी, सब कोई ना कोई कभी न कभी तो देखा ही होगा। तो कौन देख रहा था स्वप्न को उस समय? जगने के बाद सुबह अपने घर वालों को, बच्चों को तुम सब लोग बताते हो कि आज रात में मैंने ऐसा स्वप्न। अच्छा, तो कौन देख रहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्वप्न के देखने वाला कौन था? क्या तुम नहीं थे? कि मन ही स्वप्न का रचयिता तो मन है, पे देखने वाले तुम हो, क्योंकि तुम मन के बाप हो। आप देख रहे थे। आपका मतलब समझते हो? कल मैंने बताया था तुम इस देह में देह नहीं हो, जीव हो। अभी जीव तक ही बता रहा हूं, बाकी एक दिन जीव भी नहीं। क्योंकि जीव सीमित होता है, परिच्छिन्न होता है, अनेक होते हैं। जितने अंतःकरण हैं उतने ही जीव हैं। परमात्मा तो एक ही है, सृष्टि के मालिक तो एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुण से। एक ही चैतन्य है, एक ही परमात्मा, एक ही सृष्टि का मालिक है। एको देवा स्तुति का मंत्र है। सर्वभूत, भूत का मतलब होता है शरीर। शरीर कोई भी हो, 84 लाख योनियां हैं, ये शरीर है, ये भूत है, परंतु सब में एक ही परमात्मा रहता है। अच्छा, ये बात तुम्हें जमती है? 84 लाख योनि के मतलब शरीर, और फिर कितने कितने शरीर हैं। मनुष्य हो गए, बांदर हो गए, पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, नदी हो गए, वृक्ष हो गए, चींटी हो गया, कीड़ा हो गया, पतंगा हो गया, ये सब शरीर है। इनमें सब में जीव है, और जीव सब एक ही का मतलब होता है, अर्थात जो अंतःकरण में परमात्मा प्रतिभाषित होता है। जरा अच्छा 1-2 मिनट के बच्चों की विषय बहुत जटिल है। अंतःकरण समझते हो? मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जो आपको ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, ये 5 तत्वों का है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है। आपको 3 शरीर मिले हैं। इसमें एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें 19 तत्व होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, चतुष्ट अंतःकरण और 5 प्राण। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और तीसरा शरीर होता है कारण शरीर, जिसमें जीव रहता है। ये सब नहीं आप जानते हैं, ठीक? स्थूल शरीर ये जो है, ये इसको स्थूल शरीर कहते हैं। जिस 5 तत्वों का ये स्थूल शरीर है, उन्हीं 5 तत्वों का ये संसार है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा सत हरि भजन जगत सब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अष्टावक्र जी ने जनक से कहा कि न वो रात वाला सत्य था, न ये दिन वाला सत्य है। जो इन दोनों को देखता है वह सत्य है। दोनों को कौन देखता है? क्या आप नहीं देखते हैं? रात वाले को भी आपने देखा था। अब जो दिखाई पड़ रहा है, इसको कौन देख रहा है? आपने देख रहे हो। इसको भी आप ही देखने वाले हो, आप ही जानने वाले हो। दिन है, ये कौन जानता है? शरीर को पता है क्या कि दिन है? हाथों को पता नहीं कि दिन है, न पैरों को पता है, न मुख को पता है, न आंखों को पता है कि दिन है। शाम हो रही है, कथा हो रही है, ये सब आपको पता है। इसलिए अष्टावक्र जी ने कहा था कि सब चमारों का दरबार है। चमार का मतलब जो सिर्फ दृष्टि जिसकी शरीर पे है, चमड़े पे है,
तुम उस चैतन्य को, आत्मा को या स्वयं को नहीं जानते हो। मैं कौन हूं इस देह में? भगवान शंकराचार्य ने कहा है, कोहम कस्तम कम आयाता, को में जन्नी को में ताता। मैं कौन हूं? कोहम, मैं कौन हूं? बच्चा जब पैदा होता है कहां कहां करता है, कहां, मैं कहां आया? मैं कौन हूं इस देह में? क्या मैं ही देह हूं? इस शरीर में नहीं हूं। ये तो पंच भौतिक है, 5 तत्वों का है, मिला हुआ है। कल भी मैंने कहा था, भगवान की कृपा से पंच भौतिक बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ है। सतग्रंथन गावा साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सुधारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। कब आप भगवान की कथा सुनोगे? मैं ये नहीं कहता, सत हरि भजन, हरि परमात्मा सत है, उनका भजन सत है, उनकी याद करो। इसीलिए किसी ने कहा कि न घर छोड़ो, ध्यान से सुनो, न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, इस संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है। अच्छा, घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, पैसा छोड़ देंगे, पत्नी छोड़ देंगे तो कहाँ जाओगे? ये बाबा घर नहीं बनाए हैं कि हम आश्रम बनाए तो घर ही तो है, और कहाँ है? ठीक है, हम लोग कपड़े नहीं पहनती कि रोटी नहीं खाती कि पैसा नहीं रखते, क्या नहीं करते हैं? बोलो ना। सब कुछ जैसे तुम हो तैसे हम, सिर्फ विचारों में अंतर है, भावनाओं में अंतर है। तुमने संसार को अपना माना है जो सब कुछ परमात्मा का था, हमने सब परमात्मा के मान करके चलते हैं। व्यवस्था दिया है, लगे हैं, ठीक है, जो बन रहा है उनकी कृपा से है, बाकी करने वाले हम नहीं हैं। आप सबसे एक ही निवेदन करता हुआ कि जो भी तुम्हारे पास में है, घर है, मकान है, संतुष्ट से रहो, भगवान की पूजा करो, सेवा करो, ये समझ कर कि घर तुम्हारा है प्रभु, मेरा है नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, घर तुम्हारा है क्या? जब शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बस में नहीं, तो संसार कैसे? ये सब परमात्मा का है, उसी नारायण का है। ये समझो अंदर से। व्यवहार में कहना पड़ेगा घर मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, सब व्यवहार में कहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अंदर से ये सोच रखो कि सब नारायण तेरा है, इसलिए उसका भजन करो जो सबका मालिक है, सबके हृदय में रहता है, सबका साक्षी है, सबके अंतःकरण में जो प्रकाश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उस चैतन्य परमात्मा का। और वो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिश विदिशो माही कहाऊ सो जहाँ कहाँ प्रभु नहीं। वो तो सब है, वह ही सब कुछ है। ऐसे नारायण का ध्यान करो और आगे की कथा सुनो, चूंकि कथा बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम तत्सत। सच्चिदानंद भगवान की। अब आदरणीय नागा जी महाराज, उनके पास भी माइक भेजिए और नागा जी महाराज भी आशीर्वाद देंगे। आज कथा का विश्राम है। ये काम अच्छा हो रहा है कि खराब कथा कराना? अच्छा, जिनको जिनको अच्छा लगता है वो जरा हाथ खड़े करें। हर साल होना चाहिए, तो सब लोग सहयोग दोगे? अरे 100 रुपया में थोड़ी काम चलेगा। कम से कम जितने बैठे हैं वो ऐसे सदस्य बने कि साल भर में 100 का महीना अगर निकालेंगे तो 1200 अनेक खर्चे लगे रहते हैं। अगर सब लोग 1200 रुपया भी, तो आजकल तो इनको फुर्सत वैसे कहाँ मिलती है। बच्चे हैं, लगे हैं, फुर्सत में न होते हुए भी अपना समय देके काम कराते हैं। तो सब लोग 100 रुपये प्रति माह अपना खर्च बचा करके और रखते जाएंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे 1200 रुपये है। तो इनको दीजिए, हमें नहीं, ये कमेटी वालों को दीजिए जिनसे इनका प्रोत्साहन बढ़े और ये कार्यक्रम ऐसा कर सकें। अब आप नागा जी महाराज जी का आशीर्वाद सुन लें और फिर जल्दी हम कथा विश्राम करेंगे, घबराइए। बोलो गोसाई बाबा की, श्री चंद भगवान की, गुरु नानक देव भगवान की, सभी संतों की, भक्तों भगवान की। एक होता शास्त्र, एक होता शस्त्र। शास्त्र ज्ञान के लिए होता है और शस्त्र सदुपयोग के लिए भी होता है और दुरुपयोग के लिए भी होता है। दोनों ही चीजों के लिए होता है। द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे तो किसी समय के अंदर एक एकलव था, वो द्रोणाचार्य से
दीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने छोटी जाति का समझकर उनको गुरु दीक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने आपको ही गुरु माना। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक तस्वीर बनाई और जंगल में रखी, उनको प्रणाम किया और गुरु मानकर शस्त्र ज्ञान लेने लगे। उन्होंने शस्त्र ज्ञान लिया। कोई समय ऐसा आया कि एक तरफ द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को, अर्जुन थे, नकुल तो, सहदेव थे, इनको शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे और एक तरफ एकलव अपना शस्त्र का ज्ञान तस्वीर को देखकर ले रहा था। तो एक कुत्ता भौंकते हुए आया और एकलव ने उनके मुंह को छेद दिया। छेदने के बाद वही कुत्ता दौड़ता हुआ जब जा रहा था तो द्रोणाचार्य जी ने देखा, अरे ये कुत्ता, इसका मुंह छिदा हुआ है, ऐसा शस्त्र ज्ञानी कौन हो गया है। जब घूमते हुए गए तो देखा कि वहां एक बच्चा शस्त्र चला रहा है। उन्होंने कहा आप कौन? कहा मैं एकलव हूं। कहा आपके गुरु? कहा आप ही तो हो, देखिए आपकी तस्वीर है, आपने हमें दीक्षा नहीं दी पर हमने आपको गुरु माना। द्रोणाचार्य के मन में यह नहीं आया कि ये इतना धीरेंद्र तीरंदाज है, शस्त्र का ज्ञान है, कि मेरा अर्जुन जो है छोटा पड़ जाएगा या वो हार जाएगा, ऐसा उनके मन में विचार नहीं आया। पर द्रोणाचार्य के मन में एक विचार आया कि इसने शस्त्र का ज्ञान तो लिया पर शास्त्र का ज्ञान इसको नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण इन शस्त्र का ये दुरुपयोग करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने हमें गुरु माना तो गुरु दक्षिणा दीजिए। कहा मांगो गुरु जी। ये सोच के द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा लिया कि शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण ये शस्त्र का दुरुपयोग करेगा, इसलिए इसका अंगूठा वापस ले लेते। उसने अंगूठा काटा और दे दिया कि ये शस्त्र चला ना सके। इसी तरीके से अपने पास भी शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। शस्त्र क्या है? ये हमारा घर, ये हमारा धन, ये हमारे बच्चे, ये हमारी पत्नी, ये हमारी जमीन, ये सब शस्त्र ही हैं। पर शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण इनको हम दुरुपयोग में लगा देते हैं, और जिसको शास्त्रों का ज्ञान है वो सदुपयोग में लगाता है, दान भी करता है, कथा भी सुनता है, संतों के पास भी जाता है, तो समझो कि उसको शास्त्र का ज्ञान है। और दुरुपयोग में धन जा रहा है तो उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। कहा भजन का इंतजाम बना लो, भोजन अपने आप मिलेगा। ये सब भोजन ही की क्रियाएं हैं, पर शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण भोजन के इंतजाम में तो हम दौड़ पड़ते हैं, पर भजन का इंतजाम हम नहीं बनाते हैं। ये छोटा सा जीवन है, ये 7 दिन का जीवन है। महाराज जी ने बताया कि 7 दिन में मरना है। सोमवार को इंसान का जन्म होता है, मंगलवार को वो बड़ा होता है, बुधवार को उसकी शादी होती है, बृहस्पतिवार को उसके बच्चे होते हैं, शुक्रवार को बीमार हो जाता है और शनिवार को हॉस्पिटल पहुंच जाता है और इतवार को मर जाता है। बस यही जीवन है उसका, इतना सा ही जीवन है, समय नहीं मिलता। एक गधा है, वो गधा भी अपने मन में सोचता है कि ये बोझा मैं उतार दूं मालिक का और मुझे समय मिल जाएगा। मालिक का बोझा उतारता, मालिक जब उसके शरीर पे बोझा रखता है और जब वो जाता है तो वो यही सोचता हुआ जाता है कि मालिक का मैं बोझा उतार दूं, मुझे समय मिलेगा। और फिर जब वो आता है तो जो उसका मालिक होता है फिर उस पर बोझा रख देता है, फिर वो यही सोचता है कि मैं ये बोझा उतार दूं, मुझे समय मिल जाएगा। फिर वो आता है, फिर वो मालिक, उसको समय नहीं मिलता। पर एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है, मालिक उसको कोने में बैठा देता है, उसका चारा भी बंद कर देता है। वही इंसान की हालत है कि इंसान सोचता है कि मैं ये काम कर लूं, मुझे समय मिल जाएगा।
फिर सोचता है मैं ये काम कर लूं, मैं समय मिल जाएगा, फिर सोचता है मैं ये काम कर लूं, समय मिल जाएगा। सारा जीवन यही सोचता रहता है और वो बूढ़ा हो जाता है और परिवार वाले उसको बैठा देते हैं, उसका चारा पानी भी बंद कर देते हैं, सारा जीवन इसी में उसका निकल जाता है। अपने होश और हवास में कुछ ऐसा सत्कर्म कर लो कि जो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को प्रार्थना करनी पड़े। उसकी प्रार्थना लगने वाली नहीं है। जो तुमने दिया है और जो तुमने लिया है वही तुम्हारे काम आने वाला है। और आशीर्वाद भी लो तो 3 ही आशीर्वाद हैं। पहला आशीर्वाद मां का होता है, वो जन्म देती है, वो उसका बचपना संभाल लेती है। और जवानी का आशीर्वाद महात्मा से ले लो, उसकी जवानी सुधार देता है। और बुढ़ापे का आशीर्वाद परमात्मा का होता है। ये जिसके पास 3 आशीर्वाद हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है, और जिसके पास ये 3 आशीर्वाद नहीं है उसका जीवन ये व्यर्थ ही जा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ओम ओम। न जाने किस संत की वाणी उड़ा दे तापो सापों की धूर धानी। संत का वचन लग जाए भीतर कल्याण हो जाता है। इसलिए संतों की वाणी का अक्सर ध्यान रखना चाहिए। आज पहले दिन राम जी रावण के युद्ध में, पहले दिन के युद्ध में मेघनाद आया। अब मेघनाद की थोड़ी सी चर्चा सुनो।